बरेली में गढ़ी चौकी इलाके में देर रात राहुल की मौत से हड़कंप समझ गया है। बताया जा रहा है उनके घर के बाहर उनका जो शरीर था बेहोश वाली स्थिति में पड़ा हुआ था। और उनके पिता ने ये आरोप लगाया है कि उनके ही पड़ोस के रहने वाले कुछ दोस्तों ने उनके साथ मारपीट की, जिसके चलते उनकी मौत हुई है। तो हम बरेली के गढ़ी चौकी इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर राहुल की मौत से हड़कंप समझ गया है। उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं, पूरी बात बताएंगे। क्या नाम है अंकल आपका? विनोद। अच्छा, क्या हुआ था बेटे के साथ? बेटे के साथ बेटा हमारे घर से खाना खा गया 9:30 बजे, और ये लोग बाहर से बुला के ले गए। और हम तो बस सो गए थे। रात में हम उठे 3 बजे, तो लड़का हमारा बेहोशी की हालत में मिला यहाँ दरवाजे पे, चप्पल यहाँ पड़ी हुई थी। ठीक है। समझे। उसके बाद हमने कहा ये चलो आया यार था, सो गया होगा। सुबह उठे, वैसे ही इसके मुंह से ब्लेड और नाक में ब्लेड निकला। फिर हम भड़ाक उठे। हमें उसको लड़का मालूम पड़ा कि इन लोगों ने ये लोग ले गए हैं। इनके घर पे गए, इनसे पूछा कि आप लोग ले गए थे? जो बोले हम लोग, हाँ बड़ा बेटा थोड़ा बेटे को साथ ले गए थे हम। फिर ये लोग देखने भी नहीं आए, फिर डिस्ट्रिक्ट ले गए, डिस्ट्रिक्ट से फिर थाने लाए। कौन लोग ले गए थे? कौन लोग हैं ये? ये रवि हाँ। और जितेन, लक्की, सोनू, ये लोग कहाँ रहते? यही पीछे। अच्छा, पीछे रहते, हाँ। मतलब दोस्त थे ये राहुल के? हाँ। और आज से 1-2 साल पहले इन लोगों ने लड़के को हमारे अकेले घर के मारा था। मारा था। हाँ। क्या कोई बात थी, कोई विवाद चल रहा था पहले का, कोई नहीं, किसी तरह की रंजिश थी कोई? कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं। हम दिल्ली बाहर थे, हम थे नहीं। मतलब आपस में ऐसी बात लड़ाई हुई थी पहले? हाँ। तो हमारे लड़के को इकल्ले समझ के इनने दोपहर में मारा सबने था। मारा करके। मैं ही थी खाली और मेरा लड़का था। ठीक है। हाँ। हाँ, अब वो ही रंजिश हाँ। ये तो फिर कोई मारा था इन्होंने, वो रंजिश लिखा रही थी। अच्छा, मतलब 2 साल पुरानी ये बात थी और अब आके आपका कहना है कि रंजिश निकाल। आप लिखा लिए है हमारे बच्चे से। और उसका मर्डर हुआ है इसका, और उसका समझे। और एक्सीडेंट इन्होंने नहीं बताया भी हुआ नहीं। है, इन लोगों ने मारा है। जान से मारा, जान से। हाँ और कह रहे एक्सीडेंट हुआ है, समझे। एक्सीडेंट होगा तो एक का होगा, तीन दो दो का नहीं हो गया गाड़ी से। इधर ये रंजिश है, जान से मारा है लड़के को हमारे। हाँ। पुलिस नहीं आई क्या? अच्छा, ये कौन कह रहा था एक्सीडेंट हुआ है? ये कौन बता रहा था? रवि। अच्छा, उनकी बहन। उस लड़के की बहन कह रही थी। हाँ। पूछने गए थे हम, घर पूछने गए। सुबह गए थे। रवि बोला कि ये गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है। तो मैंने एक्सीडेंट होगा, लड़का हमारा बेहोश होगा, तुम बेहोश नहीं हो गए? जब क्या चले आए, इतनी बात। ये कोई कोई देखने भी नहीं आया कोई। कौन सा थाना लगता है आपका? किला थाना। शिकायत तो दर्ज करा दी है ना? हाँ, क्या दसो कोई। अच्छा, तो जो आरोपी हैं जिनके द्वारा, मतलब आपके द्वारा आरोप लगाया गया है, वो अभी कस्टडी में ही है क्या? हाँ, कुछ 2 लोग हैं। पकड़ गए? हाँ, और 2 लोग नहीं पकड़े। राहुल की शादी हो गई थी या नहीं, क्या उम्र रही होगी? ऐसी 19 साल। 19-20 साल। 20 साल की है। क्या काम करते हैं? वो काम करते थे, हलवाई का करते थे, सालक का। हलवाई वाला काम। हम्म। बाकी फैमिली में कौन कौन है? हम क्या करते हो आप? हम चलाते हैं बैटरी रिक्शा। अच्छा, ई रिक्शा चलाते शाम को 200-400 पैदा होते हैं, उसी में खर्चा पूरा करते हैं हम, हैं। बस। और ये हमसे पहले थाने हो आए थे, कह रहे थे हम चौकी में पता भर देंगे, हमारा कुछ भी नहीं होगा हमारा। बताओ। तो राहुल जब घर से निकले थे कुछ बता के निकले थे? कुछ कहा था क्या? कुछ नहीं। कोई किसी का फोन आया या कुछ खाना बोला? खा के तुरंत चला गया। हम तो सो गए किस थे। समय की बात होगी ये? क्या टाइम हुआ? एक करीब 9 साढ़े 9 बजे की। हाँ। उसके फिर बाद कोई कॉल आई या कहीं कुछ उसके भी? बाद में घर में आया ही नहीं। वो 3 बजे यहाँ पर छोड़ गए थे। हम उठे जब देखा था आपने उनको किस स्थिति में थे, मतलब? हम उठे थे 3 बजे। हमने कहा सारा ये भीगा हुआ था पानी में। हमने कहा हाँ बारिश हो रही, भीग गया होगा ये। हमने बाहर आया, बाहर बारिश तो हो नहीं रही थी। कोई बात नहीं, हमने चलो बाहर से आया होगा, कोई भीगा होगा, ये भिगो दिया होगा। मैं सुबह देख लेंगे हम, समझे। जब मैं उठा के साइड में रख दिया, सो जाएगा ये। उसके बाद हम फिर सो गए। फिर सुबह उठा 6 बजे, तो इससे नाक से खून, मुंह से खून निकला। क्या किसी तरह के चोट वोट के निशान थे क्या? देखा था? हम तो देख ही नहीं पाए। हाँ, ध्यान नहीं करा ये। ना बताया इन लोगों ने। सुबह पूछने गए तो बताया। अजीब बात, रात के आए थे तो हम लड़के को लेकर भाग लेते अपने हम। इलाज हो सकता है। हाँ। तो ये हत्या है इन लोगों की। तो देहांत मतलब घर पे ही हुआ या हॉस्पिटल आप लेके गए? अच्छा, हॉस्पिटल एडमिट। हाँ, ध्यान हॉस्पिटल में हुआ। डॉक्टर ने कहा ये एक्सपायर हो गए। और बेटे हैं, मतलब राहुल ही थे या और भी कोई? 4 लड़के हैं। अच्छा। ये कौन बड़े से नंबर? बड़े है, छोटा है ये। बताओ, वही हमारे सारा था, जिंदगी कमा के देता हमारे लिए, सारा बनता बता पहले है। वही अब चला गया। अब वही सारा चला गया था हमारा। अब बताइए क्या करें, हमें चाहिए इंसाफ। बस। बात हुई आपकी किसी बड़े अधिकारी से? हाँ, वो एसओ साहब आए थे, उनसे बात हुई थी। बोले हम आपको दिलाएंगे इंसाफ, आपसे कोई कुछ बोले तो हमें फ़ोन करना इस नंबर पे। और आज थाने होके आए थे, बोले 2 लोग हैं, इन्हें हम रिमांड पे भेज रहे हैं, और 2 लोग रखे, उनको और पकड़ेंगे हम। 4 लोग हैं। हाँ, 4 लोग हैं।
तो देखिए राहुल की फैमिली हमारे साथ मौजूद है और जिस तरह से उन्होंने ये बताया है कि इनके ही पड़ोस के रहने वाले 4 लोगों ने उनके साथ मारपीट की जिसके चलते उनकी मौत हुई है। बताया जा रहा है राहुल शाम के वक्त खाना खा के चले गए थे और उसके बाद 3 बजे के वक्त जब उन्होंने यहाँ पर आके वो लेट गए और बेहोशी की स्थिति में थे, जब घर वालों ने देखा था तो उसके बाद उनको अस्पताल लेके गए और अस्पताल में उनका देहांत हो गया था। फिलहाल अब राहुल के पिता का ये कहना है कि उनको इंसाफ चाहिए